बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारत और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात अब इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां किसी भी वक्त बहुत कुछ हो सकता है। नाजरीन, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश के साथ अपनी सरहद पर फौज की तादाद में इजाफा कर दिया है और उसी के साथ साथ अपनी फौज को हाई अलर्ट पर भी रखा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने मौजूदा कशीदा सूरत हाल की तनाजुर में अपनी आर्टिलरी में तवील और दरमियाने फासले तक मार करने वाले गाइडेड रॉकेट सिस्टम जिसे TRG-300 और TRG-230 को नस्ब कर दिया है ताकि भारत की तरफ से किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में भारतीय मुसल्लह अफवाज और उनकी डिप्लॉयमेंट को निशाना बनाया जा सके। इसके साथ साथ नाजरीन, ये खबर भी है कि बांग्लादेश का एक आला सतही वफ्द अगले चंद दिनों में पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं और मुमकिन है कि इसी दौरे में चीनी हुकाम भी शामिल होंगे। इस विजिट के दौरान मुमकिन है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक दिफाई माहिदा तय पा जाए जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले माहिदे की तर्ज पर हो। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये दिफाई माहिदा तय पा जाता है और ये उसी नौयत का हो जैसा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान था, यानी एक पर अटैक दूसरे पर अटैक तस्वुर किया जाए, तो ये सूरत हाल न सिर्फ बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर पाएगी बल्कि ये इस बात की तरफ भी इशारा करेगी कि खित्ते में जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ एंगेज किया है, अब आयन मुमकिन है कि भारत को भी इसी ही सूरत हाल के सामना करना पड़े। नाजरीन, इसका मतलब यह है कि भारत को दो नहीं बल्कि तीन महाज पर लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये कैसा होगा, ये एक अहम सवाल है और मौजूदा सूरत हाल भारत की दिफा और दिफाई खर्चात पर किस हद तक इजाफा करेगी, ये भी एक बहुत अहम मामला है। नाजरीन, अगर पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश दोबारा हमआहंग हो जाता है और चाइना इस पूरे अमल में एक जामिन और गारंटर के तौर पर सामने आता है, तो फिर सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर बात करते और मुझे सूरत हाल का जायजा लेते हैं। नाजरीन, अगर आपको याद हो तो हालिया दिनों में बांग्लादेश तुलपा लीडर जनाब उस्मान हादी की शहादत के बाद बांग्लादेश और भारत के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब और कशीदा हो चुके थे। जब उस्मान हादी साहब को भारतीय एजेंटों की तरफ से निशाना बनाया गया था और उन्हें शदीद जख्मी किया गया था, बाद में उसे सिंगापुर पहुंचा दिया गया था, तब से लेकर अब तक बांग्लादेश में तलबा जो इनकिलाब की बाज़गश्त है वो न सिर्फ मंजर आम पर है बल्कि मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से भारत के साथ बांग्लादेश में मुदाखलत बंद करने का मामला उठाया जा रहा है और बार बार भारत से यह मुतालबा भी किया जा रहा है कि वो बांग्लादेश की सियासत को बांग्लादेश की आवाम तक ही महदूद रखे और बांग्लादेशी सियासत पर असरअंदाज होने की बिल्कुल कोशिश न करे। अब्दुल्ला हसनाद जो अभी और रिसेंटली तलबा रहनुमा है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर भारत को यह धमकी भी दी थी कि अगर भारत ने बांग्लादेश में मुदाखलत बंद न की तो बांग्लादेश भारत को 7 सिस्टर स्टेट जिन्हें चिकन नेक भी कहा जाता है से महरूम कर देगा और यही वो एक स्ट्रेटेजिकल नुक्ता है जो भारत को घुटनों की बल पर आने पर मजबूर करता है। नाजरीन, कल जब उस्मान हादी साहब की नमाज जनाजा अदा की गई और उस नमाज जनाजा में लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आवाम ने शिरकत की बल्कि उसी के साथ साथ भारत मुखालिफ नाराबाजी भी की। उनके आखिरी रसूमात की अदायगी के बाद जुम्मे के वक्त अगरचे सूरत हाल निस्बतन काफी पुरसुकून नहीं, यानी किसी किस्म की जलाव गिराव की वाक़ात नहीं हुए। अलबत्ता इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह भारत की तरफ से सरहदों पर फौज की तादाद में इजाफा किया गया है, हेवी मिलिट्री इक्विपमेंट को बांग्लादेश की सरहद के साथ डिप्लॉय किया गया है और भारत की जो अहम इलाकाई कमांडर है उन्होंने भी इस पूरी इलाके का दौरा किया है। वहां पर उन्होंने मजीद 3 मिलिट्री बेसिस को रीएक्टिवेट करते हुए एक और मिलिट्री बेस बनाने का इशारा भी दिया है। तो ये तमाम चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारत की ज़हन में कहीं ना कहीं ये गुंजाइश मौजूद है कि उसे अपना चिकन नेक को एक्सपेंड करना है। इस तनाजुर में बहुत सारे भारतीय माहिरीन ये राय पेश कर रहे हैं कि भारत को फौरी तौर पर बांग्लादेश पर चढ़ाई करते हुए बांग्लादेश के अंदर एक नया हिंदुस्तान बनाना चाहिए
اور ایک ہندو ملک کا وہاں قیام کرنا چاہیے. وہاں داخل ہونے کے بعد بنگلہ دیش کے اندر تقریباً 150 سے 200 کلومیٹر کا علاقہ قبضے میں لے کر اسے بھارت کا حصہ ڈکلیئر کر کے اپنی چکن نیک کو مضبوط کرنا چاہیے. کہنا ہے مختلف بھارت کی جو انالائسز ہے انہی کی طرف سے, کیونکہ انہی کی طرف سے یہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ بھارت کا جو چکن نیک کو مضبوط کیے بغیر بھارت کا اس علاقے میں, یعنی خصوصاً وہ علاقے جو بالکل انڈیا اور بنگلہ دیش کے بارڈر کے اوپر جو موجود ہے, یعنی ان کے جو 7 سسٹر اسٹیٹ کو بچا یا پانا یہ پھر کافی حد تک ناممکن پھر ہو جاتا ہے. بھارت کے ایک دفاعی تجزیہ کار میجر گورا اواریہ کی سمیت کئی اور لوگوں نے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں اسی نقطے کو اجاگر کرتے ہوئے بھارتی حکومت کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ یہ اس وقت ان کے لیے ایک اسٹریٹجیکل طور پر سب سے زیادہ اہم نقطہ ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی ناظرین اس علاقے کا مغربی یعنی مغربی بنگال کا دورہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہاں کی صورتحال کو دیکھا جا سکے اور وہاں کسی قسم کا ایک نیا جارحانہ بیانے کی بنیاد وہ رکھ سکے, اس کو کریٹ کر سکے. اب بھارت کی طرف سے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس کی تحت بھارتی آرمی کا ایسٹرن کمانڈ الرٹ پر ہے. ایسٹرن کمانڈ کے کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل RC تیواری نے تریپورا اور میزورم میں بنگلہ دیش کے ساتھ سرحد کا دورہ کیا. انہوں نے BSF اور آسام رائفل کے افسران کے ساتھ سیکیورٹی ریویو میٹنگ بھی کی جہاں ممکنہ حملے, سرحدی حالات اور ایمرجنسی تیاروں پر بات چیت کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین BSF اور بھارتی آرمی نے بنگلہ دیش سے متصل سرحد کو مزید محفوظ بنانے کے لیے ڈرون, جدید کیمرے اور سینسر نصب کرنا بھی شروع کر دیے ہیں. تریپورا, میزورم, آسام اور میگھالیہ جیسی ریاستوں میں جہاں پہلے سے ہی بھارت کے خلاف آزادی کی تحریکیں چل رہی ہے وہاں فوج کو مزید اختیارات دینے کی تجویز زیر غور ہے اور ان ریاستوں میں ہائی الرٹ بھی کر دیا گیا ہے تاکہ کسی قسم کی بغاوت میں تیزی کو روکا جا سکے. ناظرین اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے. اس پر اس کے اثرات کا آغاز ابھی سے ہو چکا ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ بنگلہ دیش نے اپنی آرٹلری یونٹس کے طویل فاصلے تک اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے والی گائیڈڈ راکٹ سسٹم DRG 300 اور TRG 230 کو نصب کر دیا ہے اور انہی سرحدوں پر پہنچا دیا ہے تاکہ بھارتی کسی بھی جارحیت کا جواب دیا جا سکے. ناظرین یہ رپورٹس ترکی کے بنے ہوئے راکٹ سسٹم کے ہیں جو بنگلہ دیش کو ابھی ریسنٹلی فراہم کیے گئے تھے. TRG 230 کی رینج 70 کلومیٹر جبکہ TRG 300 کی رینج 120 کلومیٹر کی ہے. یہ دونوں سسٹم بنگلہ دیش کے آرمی میں 2022 میں شامل ہو چکے اور یہ فورس گول تقریباً 2030 ماڈرنائزیشن پلان کا حصہ ہے جو بنگلہ دیش نے بنایا تھا. اب یہاں صورتحال مزید اگلے لیور پر آ جاتی ہے ناظرین اور وہ ہے پاکستان, بنگلہ دیش اور چائنا کے. یہ ٹرائیکا اصل بھارت کے لیے ایک بہت الارمنگ صورتحال پیدا کر رہا ہے. اس وقت 8 کنٹریز ایسے ہیں ناظرین جو پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے طرز کا دفاعی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. حالیہ یہ دنوں میں ناظرین بنگلہ دیش کے مختلف لیڈرز خاص طور پر ان کے ملٹری سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے پاکستان کا دورہ کیا. پاکستان کے اعلیٰ ملٹری افسران نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا اور اسی طرح چینی لوگ PLAK نے بھی بنگلہ دیش اور پاکستان کا دورہ کیا. ان وزٹس کے دوران بنگلہ دیش کی طرف سے پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے طرز کا معاہدہ کرنے کی تجویز سامنے آئی اور بنگلہ دیش نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک میچول ڈیفنس ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے اور اس کے خلاف پاکستان کو بھی بنگلہ دیش کے اندر ایئر بیس قائم کرنے اور وہاں نیول بیسز قائم کرنے کی سہولت دی جائے گی. اب ناظرین یہ مسئلہ پاکستان کے ایئر بیس اور نیول بیسز کی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ناظرین اگر یہ دفاعی معاہدہ اگلے چند دنوں میں جس کے بارے میں ایک اہم پروگریس کا امکان ہے اگر یہ طے پا جاتا ہے تو بنگلہ دیش میں ایک مرتبہ پھر پاکستانی ایئر فورس بھی موجود ہوگی. پاکستان ایئر فورس کی وہاں پر ایک بیس بھی موجود ہوگی جہاں J-10C طیارے بھی موجود ہوں گے, F-17 تھنڈر بھی موجود ہوں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نیول ویسلز بشمول چائنیز نیول ویسلز بھی وہاں پر موجود ہوں گے اور یہ صورتحال یقینی طور پر بھارت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے کیونکہ جن سرحدوں پر خاص طور پر مونگلا پورٹ ہے
वहां अगर पाकिस्तान की सबमरीन्स और पाकिस्तान की जंगी बहरी जहाज मौजूद होते हैं तो इस मोंगला पोर्ट के बिल्कुल सामने भारतीय रियासत विशाखापट्टनम है, जहां भारतीय नेवल की एक बड़ी स्ट्रांग होल्ड समझी जाती है। तो ऐसी पोजीशन पर पाकिस्तान और चीन का आ जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकल सेटबैक है, और भारत इस सारी सूरत हाल को सिर्फ इस तरीके से काबू पा सकता है जब वो बांग्लादेश पर अटैक करते हुए बांग्लादेश के किसी इलाके पर कब्जा करके अपनी चिकन नेक और ये पोर्ट्स खास तौर पर मोंगला पोर्ट को कंट्रोल संभाल ले। इसके अलावा इसके पास कोई और ऑप्शन बाकी नहीं है। लेकिन नाजरीन, इसके लिए भी उसे लोहे की चन्ने चबवाने पड़ेंगे, क्योंकि चाइना पहले से ही बांग्लादेश में हेवी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और चाइना ने बांग्लादेश के साथ साथ मुख्तलिफ माहिदों के जरिए अपनी वहां पर पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे इकदाम भी किए हैं, जिनमें एक मतरूक एयर स्ट्रिप जो जंग आज़ीम के दौर की बनी हुई है, इस एयर स्ट्रिप को फाल करना और एक्टिव करना, इसकी फालियत में खास तौर पर पाकिस्तान को शामिल करना, यह एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकल सिग्नल था जो चाइना की तरफ से भारत को दिया गया है। नाजरीन, न सिर्फ ये बल्कि अपर तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश के मसले पर भी पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश ये तीनों इस वक्त एक ही पेज पर है। नाज़रीन, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अगरचे भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो एक कशीदगी की जो सूरत हाल है, इसमें तो यकीनी तौर पर इजाफा और होगा, और खास तौर पर ये दिफाई माहिदा जिस पर इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान यानी चाइनीज लोगों की मौजूदगी में गुफ्तगू अब चल रही है, अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है और इस एग्रीमेंट के बाद यकीनी तौर पर दीगर ममालिक जो जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि 8 ऐसी कंट्रीज है बशमूल ईरान के जिन्होंने पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करने की ख्वाहिश का इजहार किया है, तो ये एक नई मुस्लिम नेटो जैसी कोई चीज बनती हुई नजर आ रही है। और अगर चाइना इस पूरे अमल में शामिल हो जाता है और वो इस तरह के डिफेंस एग्रीमेंट का हिस्सा बन जाता है, तो फिर सूरत हाल तो भारत के लिए 100% नाकाबिल बर्दाश्त होगी। क्योंकि नाजरीन, चाइना अगर इस तरह के डिफेंस एग्रीमेंट का हिस्सा बनता है तो फिर पाकिस्तान पर हमला हो, बांग्लादेश पर हमला हो या किसी और पर भी हमला हो, तो वो चाइना पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और अगर चाइना हरकत में आ जाती है तो फिर उसे रोकना इसकी नई फायर पावर और जिस तरह का उन्होंने अब अपने मिलिट्री को बिल्डअप किया है, उसे रोक पाना कतई तौर पर भारत की बस की बात नहीं, और ये भारत के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। लिहाजा नाजरीन, आने वाले दिनों में भारत के लिए स्ट्रेटेजिकल व्यू पॉइंट से इसकी एग्जिस्टेंस को एक बहुत बड़ा खतरा लायक हो चुका है, और यही वजह है कि भारतीय दिफाई तजज़ियाकार भारतीय हुकूमत को अब ये एक पुश कर रहे हैं, उसके ऊपर जोर कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश के सरहद को क्रॉस करके अंदर घुसे। लेकिन ऐसा होना या इस तरह के इकदाम पाकिस्तान और चाइना को न्यूट्रल नहीं रख पाएंगे। नाजरीन, ये बात तय है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकल डेवलपमेंट आने वाली चंद दिनों में इंशाल्लाह होने जा रही है। तो ये था नाजरीन आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मुझे फिर फॉलो कीजिए, और वीडियो का आखिर में मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।